गुड आफ्टरनून हेमंत जी। आप थे नहीं 2 दिन से, तो शैल जी जब बहुत मार्केट जूझ रही थी मंदी में, उस कारण उस समय हमसे पूछा था और हमने कहा था सिप कीजिए अगले हफ्ते के लिए, मार्केट विल पुल बैक शार्पर देन यू थॉट। और आज तो मुझे अचंभा लग रहा है कि रिलायंस ने जिस तरह से मार्केट को खींचा है, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट ट्रैप्ड ऑन द शॉर्ट साइड ऑन द पुट राइटिंग ऑन द एक्सपायरी डे। और मुझे कोई दो राय नहीं कि ये सितंबर की एक्सपायरी जो लास्ट डे पे होगी वो न्यू हाई पे होगी इन दिस 4-5 मंथ, तो दैट इज बियॉन्ड 11,700। लेने की चेष्टा कीजिए अच्छे शेयर, क्योंकि रोज रोज ऐसे मौके नहीं आते। उसके अलावा आपको कल मैंने बाय दिया था कैडिला और एक कैडिला दिया था, टाटा कंज्यूमर दिया था और ग्लेनमार्क। कैडिला और ग्लेनमार्क में दोनों कल ही टारगेट हो गए थे। टाटा कंज्यूमर हैज बीन एन आउट परफॉर्मर हेमंत जी, कल 533 में दिया था, 552 का है, तो शॉर्ट टर्म पीपल कैन बुक प्रॉफिट, टारगेट 575 का है। अब आप कहें तो 2 नहीं 3 कॉल हैं और तीनों बाय की हैं। सरदम उसमें कुछ बैंक्स हैं जो मैं बहुत बुलिश हूँ। जितने ज्यादा उतने अच्छे सर, बढ़िया कॉल्स आप दे रहे हैं। टाटा कंज्यूमर भी देखिए इस समय दिन के हाईज पर कारोबार करता हुआ। सर थोड़ा मेरी पीठ की को मैं राहत दे रहा था 2 दिन से, क्योंकि ये थोड़ी बैक की प्रॉब्लम थी, वरना मैं जरूर होता आपका ये ट्रेड सुनने के लिए। लेकिन मैं आपको सुन रहा था सर पीछे बैठकर, और शानदार ट्रेड से आपके। बताइए आपके 2 या 3 शानदार कॉल्स आप कौन से हैं? मैं लिख रहा हूं। तो पहला तो होएगा सर, बैंक्स में बहुत बुलिश हूँ। 25,000 का बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है मुझे इन द नेक्स्ट बाय मिडल ऑफ अक्टूबर। तो एक्सिस बैंक इज माय टॉप पिक ओवर हियर। यू कैन कीप इट एज अ ट्रेडिंग पिक हेमंत जी, और एज अ डिलीवरी। 442 443 है, 431 का स्टॉप लॉस रखिए। फर्स्ट टारगेट 475 to 485 एंड 500 इज द फाइनल टारगेट। दी अदर बाय अगेन माय फेवरेट IDFC फर्स्ट, 30 रुपए का भाव है, इसमें 27.5 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें पहला टारगेट 35 का होएगा और दूसरा टारगेट 37.5 का। और तीसरा बाय है जो मैं आपके यहाँ BPCL 2-3 बारी कहा मैंने, BPCL बायोकॉन देखिए क्या है, HPCL इट्स अ नो ब्रेनर। 201 का भाव है, इसमें 196.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 220 का टारगेट। बहुत ही शानदार कॉल साहब। BPCL अभी अभी हम लोग आपके आने से पहले ही देखिए बात कर रहे थे, और क्या रैली दिखा रहा है ये स्टॉक। एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट, ये 3 ट्रेड्स हैं जो आप इस समय ले सकते हैं। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो देखिए एक्शन पैक्ड दिन, लेकिन पैसा बनाने की बात होती है CNBC आवाज पर, तो रूट मोबाइल में पैसा जरूर लगाइएगा। गौरांग सर आपकी राय क्या है? रूट मोबाइल के IPO में सब्सक्रिप्शन का फिगर पहले दिन का जोरो का था, बहुत ही शानदार था। यतिन आपको थोड़ी देर में बताएंगे ग्रे मार्केट का हाल क्या है, लेकिन आप बताइए आपका व्यू क्या है? तो IPO नोट द्वारा हमने भी लंबी अवधि के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब की राय दी है, और हमें लग रहा है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी सक्षम है और आने वाले समय में अच्छा योगदान नतीजों पर आ सकता है। लिस्टिंग के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। तो पैसा तो बनेगा। देखिए रूट मोबाइल में हैप्पीएस्ट की लिस्टिंग भी देखिए, अब डेट आ जाएगी आपके अगले हफ्ते तक, और ये दोनों ही इश्यूज पैसा बना कर देंगे, और लंबी लिस्ट है। देखिए सितंबर के महीने में IPOs की ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है यतिन, और ये भी बताइए डीलिंग रूम्स में क्या चर्चा है आज? तो देखिए, अगर हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें या रूट मोबाइल्स की बात करें, दोनों ही जो शेयर्स हैं इनमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट जो मार्केट का एंटिसिपेशन है वो ये है कि लगभग दोनों ही शेयर्स अपने इशू प्राइस से दुगने खुलने चाहिए। तो ठीक है, HNI का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, फंड्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो जो कॉस्टिंग है HNIs की वो बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं 120-25 रुपए हैप्पीएस्ट माइंड्स का प्रीमियम हो सकता है लिस्टिंग डे के दिन। 166 का इशू प्राइस होगा लगभग। और रूट मोबाइल की भी आप बात करें तो लगभग 150 से 200 रुपए का यहां बताया जा रहा है कि लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप डीलिंग रूम्स की बात करें तो आज 2 रिकमेंडेशन है, कोई मिड कैप रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन IOC और हमने चर्चा की थी BPCL HPCL की कि किस प्रकार से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज के सत्र में बाइंग है। तो IOC सबसे अंडरवैल्यूड PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी, यहां डीलर्स जो है BTST की जो है राय दे रहे हैं, और लगभग आज का वॉल्यूम अगर आप देखें तो 50% ज्यादा एक वीक के एवरेज से। तो IOC में खरीदारी करके चलें।
डीलिंग रूम्स को लगता है यहाँ 2 से 3% की ट्रेडिंग अपसाइड आपको कल के ही सत्र में देखने को मिलेगी। काफी अच्छा यहाँ फंड फ्लो हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील आज का निफ्टी का टॉप लूजर आप कह सकते हैं, क्योंकि मेटल पैक आज नरम है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ही शेयर्स दबाव में है, लेकिन डीलिंग रूम्स की अगर आप माने, काफी सारे ब्रोकरेजेस जिनके नोट्स आ रहे हैं उनकी आप माने तो रिकॉर्ड हमको सेल्स फिगर्स दिखाई दे रही हैं। स्टील में पिकअप बहुत ज्यादा है। प्राइसेस भी अगर आप स्टील के बात करें तो कच्चा स्टील जो है मार्केट प्लेस में काफी फर्म रहा है। आज चाइना में थोड़ी बहुत कमोडिटी का करेक्शन है, लेकिन डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि स्टील शेयर्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें और पोजिशनल बेसिस पे जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करके चलें, क्योंकि इसका 20 दिन का लेवल जो है 282 रुपए यहां सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। असीम के पास चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट ऑफ द डे तो देखिए असीम ही ट्रैक कर रहे हैं और असीम का काम खत्म ही नहीं हो रहा। तारीख पे नई तारीख का असीम, मतलब हम लोग मजाक में कहते हैं ये, मतलब एक कोर्ट केस कितना लंबा चल सकता है आप सोचिए। आज लग रहा था, आज हम और आप सुबह बात कर रहे थे, हो सकता है कि आउटकम आ जाए और आते आते एक नई डेट आ गई। क्या कुछ हुआ दरअसल कोर्ट में, ये तो बताइए। जी सही कहा, एक नई तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई जो कर रहा था तो सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने 2 हफ्ते का वक्त जो है मांगा। सरकार का ये कहना था कि बैंकों और आरबीआई के बीच में बातचीत जो कंसल्टेशन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट जो है मिल चुकी है और 15 दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला जो है हो जाएगा, खासतौर पे कि कौन कौन से सेक्टर को राहत जो है वो देनी है। तो इसके लिए सरकार ने 2 हफ्ते का वक्त जो है मांगा। सरकार ने ये भी कहा कि अंतिम फैसला जो है बैंकों के ऊपर जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। वित्त मंत्रालय जो है अंतिम फैसला इसके ऊपर लेगा, वो तय करेगा कि किन को रिलीफ दी जानी चाहिए और किन को रिलीफ जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि जो कर्जदार है उन्होंने इसका विरोध जो है वो किया। उनका कहना था कि जो बैंक है उन्होंने ऑलरेडी इनको डिफॉल्ट की कैटेगरी में घोषित करना शुरू जो है वो कर दिया है। SMA 1 और SMA 2 की कैटेगरी में उनको घोषित किया जा रहा है। साथ ही साथ उनको लेटर जो है वो भी मिल चुके हैं कि उनके इंटरेस्ट जो उनके अकाउंट से जो है डेबिट जो है वो कर लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला जो है जल्द से जल्द करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि हम जो है इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला जो है वो देना चाहते हैं। हम बार बार इसके ऊपर तारीख पर तारीख जो है वो नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से जो सरकार है उसने दिखाया कि हम अगले 2 हफ्ते के अंदर फैसला करने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं डिस्कशन जारी है तो आप 2 हफ्ते का वक्त जो है वो लीजिए। उसके बाद जो भी आपने फैसला जो लिया हमारे सामने जो है वो रखिए, हम उसके बाद उसके आगे इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। इसमें जो इंटरिम प्रोटेक्शन जो है कर्जदारों को दी गई थी कि आप एनपीए घोषित जो है वो नहीं करेंगे, उसको एक्सटेंड जो है वो कर दिया गया। 28 सितंबर तक वो एक्सटेंड जो है वो रहेगी और बैंक इस दौरान किसी भी लोन को एनपीए जो है वो घोषित जो है वो नहीं करेंगे। अब हमें 28 सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट इसकी दोबारा से हेयरिंग शुरू करेगा और इस बीच हो सकता है कि सरकार और बैंक मिलकर के कोई फैसला जो है वो ले ले और सुप्रीम कोर्ट को इसका इन्फॉर्मेशन दे। तो हेमंत जी, आप असीम जी से बात कर रहे थे तारीख पे तारीख की। असीम जी की जो असली महारत है वो है एक्चुअली टेलीकॉम सेक्टर। सालों साल केस असीम जी ट्रैक करते हैं। एक समय ये था दिल्ली में, मैं अलग जगह काम कर रहा था, असीम जी अलग जगह काम कर रहे थे और हम सिर्फ टेलीकॉम कोर्ट्स में ही मिलते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जत्था और मंडली। तो एक केस अभी जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का लगभग 16 साल बाद डिसाइड हुआ है, तो अब असीम जी दूसरे केस में उलझ गए हैं। तो आप ये मान के चलिए, मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों बाद असीम जी एक काला कोट पहन के आएंगे और कहेंगे भाई आज जो राय ली गई सुप्रीम कोर्ट में वो वकील ने ये गलत कहा। उसको ये कहना चाहिए था। असीम, जैसे आप कोट वगैरह पहन के जाते हैं, काला कोट तो आप पहन के जा ही सकते हैं कोर्ट में चाहे वो टाई नहीं लगाए, काला कोट तो बनता है। लेकिन सही है, देखिए ये हम इसलिए बता रहे थे, असीम बहुत हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और काफी समय से देखिए इन कोर्ट केसेस को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन गुरान सर, वैसे सही तो यही है, रेगुलेटर आरबीआई है, आरबीआई को डिसाइड करने दिया जाए। आपका क्या मानना है और आप कैसे देखते हैं आज की नई तारीख को? तो मैं उम्मीद रखता हूं कि असीम भाई 28 सितंबर को आकर के निर्णायक तरीके से ये जो मसला है उसको सुलझने की खबर देंगे और जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय से आता है उसका स्पष्टीकरण भी असीम भाई हमें जल्द दें 28 सितंबर को, तो ये अच्छी बात होगी। और मेरा ये भी मानना है हेमंत के सर्वोच्च न्यायालय सभी पक्ष की बात सुन करके, सभी पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेकर के आए, तो ये ज्यादा लंबी अवधि के लिए सकारात्मक बात होगी। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज जो तारीख मिली है 28 सितंबर 2020 की, वो सक्षम रूप से
आदेश आए उस तारीख को, ऐसी उम्मीद रखता हूं। और मेरा ये मानना है कि एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है वो शायद सर्वोच्च न्यायालय सामने रखेगी और उस दायरे में आरबीआई को कह सकती है कि आप काम कीजिए और इसका निर्णायक तरीके से खात्मा कीजिए ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का अनिश्चितता का वातावरण न रहे। तो हेमंत जी, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अब तो खैर वर्चुअल हेयरिंग्स आपको सुप्रीम कोर्ट में होती हुई दिख रही हैं, सब कुछ प्रेजेंटेशन आपको जूम पे ही होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये अपने में एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप चीफ जस्टिस साहब के सुप्रीम कोर्ट के चेंबर में जाएं या उनका जो कोर्ट नंबर 1 है उसमें आप जाएं तो तबीयत खुश हो जाती है कि किस तरीके का इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ आके आर्ग्यू करता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से। सही बात है। अब साल्वे साहब जैसे लोग वहां पर इसमें कोर्ट में खड़े हैं तो देखिए फिर लेकिन चलिए इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं अब, क्योंकि ये तो एक नई डेट है अब 28 सितंबर को, और इस डेट में हमारे लिए शेयर बाजार के लिए रेलेवेंस यही है कि ये इस सीरीज में आपको सताएगा नहीं। ये टेक अवे, ब्रॉडर टेक अवे, क्योंकि फैसला जब होगा उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे, लेकिन इस सीरीज में अब ये नहीं है। अब ये नेक्स्ट सीरीज के लिए इवेंट टू वॉच हो जाएगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।